जो हम वीडियो बना के उनकी तारीफें कर रहे हैं वो इसलिए नहीं करते कि हमने को आपको जानवर सेल करने, नहीं ऐसा नहीं है। वो हम इसलिए करते हैं कि हम आपको साहिवाल का असल पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं। साहिवाल के अंदर, साहिवाल की गाय में जो एक्चुअल पोटेंशियल है ये कर क्या सकती है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बन रही है तो लोगों ने बड़ा रास्ता किया और वो सब चाहते हैं कि वो गैया हमें दी जाएं, हम उनको रखना चाहते हैं। तो एक तो सब लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि शेख याहिया साहब के फार्म पे जो भी साहिवाल की भी गाय मौजूद है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की जो वीडियो है स्पेशल साहिवाल से, जो साहिवाल गायों से लोग मोहब्बत करते हैं उनके लिए। पीछे मैंने शेख याहिया साहब के फार्म पे वीडियो लगाई थी कि साहिवाल की बछड़ियाँ तैयार की हैं जो हमें 20 लीटर दूध दे रही हैं पहले सूए के अंदर। रेड गोल्ड क्लब की मेंबर बन रही हैं, प्लाटिनम ग्रुप की मेंबर बन रही हैं। तो लोगों ने बड़ा रास्ता किया और वो सब चाहते हैं कि वो गैया हमें दी जाएँ, हम उनको रखना चाहते हैं। तो एक तो सब लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि शेख याहिया साहब के फार्म पे जो भी साहिवाल की भी गाय मौजूद है वहाँ पर वो सिर्फ बच्चे सेल कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप कहें कि वो गाय सेल करते हैं तो गाय सेल नहीं करते, ना वो गाय सेल कर रहे हैं ना ही वो किसी किस्म की बच्ची सेल कर रहे हैं। इसलिए ये जो हम वीडियो बना के उनकी तारीफें कर रहे हैं वो इसलिए नहीं करते कि हमने को आपको जानवर सेल करने, नहीं ऐसा नहीं है। वो हम इसलिए करते हैं कि हम आपको साहिवाल का असल पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं। साहिवाल के अंदर, साहिवाल की गाय में जो एक्चुअल पोटेंशियल है ये कर क्या सकती है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे एक ट्रेंड सा बन गया, लोग कहते हैं कि साहिवाल दी गां कड़ी गां जी, ये तो कमर्शियल नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, तो इस गाय के अंदर कारोबार नहीं है, बहुत सारी बातें होती। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा सीमन का इंतखाब करें साहिवाल के अंदर और आप उसकी अच्छी टेक केयर करें तो साहिवाल जो आपको कारोबार भी दे सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शेख याहिया साहब नहीं इसको सेल करते तो अब क्या किया जाए, क्या तरीकेकार है, वो कौन सा जरिया है कि आप भी शेख याहिया साहब की तरह उस तरह की साहिवाल बनाने में कामयाब हो जाए। तो देखिए जी, इंसान ने जिंदगी में कहीं ना कहीं से शुरू करना होता है। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ना, ये दिखाइएगा जरा, ये दरख्त ये शुरू से ऐसे नहीं है। ये यहाँ पे किसी ना किसी जमाने में बीज लगा होगा और फिर ये बड़ा हुआ और आज माशाल्लाह ये एक तनावर दरख्त है। इसके पीछे बड़ी मेहनत है। ठीक है, अब यहाँ मैं इसके नीचे, इसके साये के नीचे बैठा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, हालांकि धूप है लेकिन मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये जो मैं मजे ले रहा हूँ ना इस वक्त इसकी छाँव के, ये किसी बंदे ने आज से कुछ अर्सा पहले इस पे मेहनत की हुई है। तो याहिया साहब जो आज साहिवाल पे इंजॉय कर रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है, वो 2016 से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अब ये है कि 10 सालों की जो मेहनत है हम आपको उसका एक आसान तरीक़ेकार आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से उस मेहनत पे अमल करके आप जो हमने 10 सालों में अचीव किया आप उनको 5 सालों में अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, क्या किया जाए भाई, साहिवाल कहीं ना कहीं से परचेज करें। अब 2-3 बातें ख्याल करनी है आपने। कोशिश करें मंडी से साहिवाल की गाय नहीं लेनी। मंडी में बहुत सारे लोग साहिवाल की गाय रंग सुर्ख देख के बेच रहे होते हैं। साहिवाल गाय मुझे अगर अपनी ज़ात के लिए खरीदनी हो डॉक्टर मुज़म्मिल हसन को, तो मैं 2 तरीकों से साहिवाल खरीदूंगा। नंबर 1, अगर कोई साहिवाल का ब्रीडर वो मुझे गाय दे दे, जैसे शेख याहिया साहब हैं ये दे दें, अब्दुल कुद्दूस साहब हैं मुल्तान में वो दे दें, बट्टू साहब हैं वो दे दें, मैं हंसी खुशी ले लूंगा। या दूसरा मेरे पास इस बार जो जरिया है साहिवाल लेने का वो है सरकारी फार्म। सरकारी फार्म्स पे सालाना 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ये नीलामी होती है, वो अपने इजाफी जानवरों को सेल करते हैं। नीलामी बड़ी फेयर होती है, आप जाते हैं, आप बोली का हिस्सा बनते हैं, जानवर सबके सामने रखा जाता है और आपसे कहा जाता है भाई बोली लगाओ, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो जानवर ले जाता है। तो अगर किसी के ज़हन में ये बात आ रही है कि भाई हम तो एक आम ऑर्डिनरी पर्सन है, हमारी सिफारिश भी कोई नहीं है, तो हमें सरकारी फार्म से जानवर कहाँ से मिलेगा, नहीं भाई ऐसे नहीं है। बाकायदा इश्तेहार आता है, इश्तेहार के बाद आप जगह पे जाते हैं, सरेआम बोली लगती है, जो बोली भर देगा
वो जानवर ले जाएगा, चाहे वो उसकी सिफारिश है चाहे नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप में से कई दोस्त ये कहेंगे डॉक्टर साहब आप ना बात आधी करते हैं, पूरी बात किया करें। चले मैं पूरी बात कर देता हूँ। अब आप में से कई दोस्त ये कहेंगे कि सरकारी फार्म्स पे जो नीलामी होती है वो जानवर थोड़े कमज़ोर होते हैं या कईयों के थनों का इशू होता है या कुछ रिपीटर होते हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, है तो साहिवाल है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो 150% साहिवाल है। उनकी जो ब्लड है चलती आ रहा है, उनकी जो ब्लड लाइन है वो साहिवाल है। मेरे से कई सारे दोस्त रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि यार आपके फार्म पे वलैती गायें होती हैं, आप तीसरे चौथे पांचवें सूए में कंडम करके निकाल देते हो, वो हमें दे दिया करो। अब उन्होंने क्या करनी है, उनकी कोशिश होती है कि ये हमें सस्ती में मिल जाएंगी, हम इनमें टीका रखेंगे, आगे बच्चा ले लेंगे, हमें बचत हो जाएगी। तो मेरे भाई आप इस आइडिया को ज़हन में रखें कि आपको ब्लड लाइन 100% मिल रही है साहिवाल की। अब वो आपको मिल जाती है, आप उसको फार्म पे लेकर आए, आप उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें। अब यहिया साहब ने भी ऐसे ही डेवलप की है। अब जब वो जानवर आपके पास आ जाएगा, एक तो उसकी स्पेशल केयर करें, उसको अच्छी खुराक दें, उसको साइलेज पे लेकर आएँ, उसकी सेवा करें दिन रात। अब ये तो बात क्लियर है जनाब कि एक एनिमल जो है जो 100, 150, 200 जानवरों में खड़ा है, जो उसकी केयर होनी है, और एक आपके घर में अकेले 2-3 जानवर हैं, तो जो आपने केयर कर देनी है उसका बहुत फर्क है। आपने केयर बहुत ज्यादा कर देनी है। अब आपने करना क्या है, अब आप इसको चलाएंगे और कोशिश करेंगे इसको प्रेग्नेंट करें। अच्छा, कई जानवर ऐसे भी होते हैं जो नीलामी में जो आपको प्रेग्नेंट भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो खाली होते हैं, कुछ बछड़ियां भी आपको मिल जाती हैं जिनको पहली दफा में प्रेग्नेंट करना होता है। मतलब जो भी जानवर मिले, अब आपने इसको प्रेग्नेंट करना है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब, अब एक नया कटा खुल गया, अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमने अगर ब्रीड को इम्प्रूव करना है तो शेख याहिया साहब जो हैं वो तो प्रूवन बुल का इस्तेमाल करते हैं, हमें प्रूवन बुल मिलता नहीं है, तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? नहीं जी, इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। पहले मेरे वो दोस्त जिनको प्रूवन बुल का नहीं पता, मैं उनको प्रूवन बुल का बताता हूँ। प्रूवन बुल होता क्या है? बुल दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्रूवन बुल और एक को कहते हैं टेस्ट बुल। प्रूवन बुल वो होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक जानवर का सीमन लिया, सीमन आपने गाय के अंदर रखा, उस गाय ने बच्चा दे दिया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने बच्चा दिया, तो उसका जो दूध की पैदावार है उसको देख के आप फैसला करते हैं कि हाँ भाई मैंने ये जो बुल इस्तेमाल किया था, इसकी जो टी आगे पैदा हुई है उसकी दूध का रिकॉर्ड ये है। सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि जब तक किसी बच्चे की जो डॉटर्स हैं या उसकी जो बच्चियों का मिल्किंग का रिकॉर्ड नहीं आ जाता, तब तक हम उसको प्रूवन डिक्लेयर नहीं करते। तो इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह साहिवाल में प्रूवन बुल अवेलेबल है, लेकिन कई सारे दोस्तों को हो सकता है प्रूवन बुल की एक्सेस ना हो। टेस्ट बुल आपको हर जगह से मिल जाएगा। ये जितने भी आपके सरकारी जिले वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, सबसे आपको टेस्ट बुल मिल जाएगा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? प्रूवन बुल लगाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं टेस्ट बुल लगा लें, तो भाई इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि टेस्ट बुल मेजॉरिटी आगे जाके प्रूवन हो जाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट बुल जो है वो आगे जाके प्रूवन हो जाते हैं। और जो टेस्ट बुल है ये भी ऐसे ही नहीं होता कि राह चलते गए और किसी को देख के उठा लिया, नहीं। टेस्ट बुल जो फार्म पे रखे जाते हैं इनका भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गाय ने 26 लीटर दूध दिया और सारी दुनिया के सामने दिया 24 घंटे में। अब सबको पता लग गया कि यार ये शेख याहिया साहब की गाय है, ये फार्म पर इसने इतना दूध दे दिया या मुकाबले में इतना दूध दे दिया, बल्ले बल्ले हो गई। अब सरकार ये फैसला कर ले मिसाल के तौर पे कि यार इस गाय का हमने बच्चा लेना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या होगा? सरकार क्या करेगी? उस बच्चे का डीएनए करेगी ताकि कंफर्म करे कि ये जो शेख याहिया साहब की जो गाय है क्या ये वाकई इसका बछड़ा है और जो सीमन है वो कौन सा है। जब ये सरकार कंफर्म कर लेगी डीएनए टेस्ट करके कि वाकई ये जो बछड़ा है ये इस 26 लीटर वाली गाय का है और इसका बाप भी अच्छा साहिवाल का है, तो उसको वो जाके अपने फार्म पे जब लेके जाएंगे तो ये बुल भी टेस्ट बुल कहलाएगा। 50 किलो भी साहिवाल की गाय दूध कर देगी, उसका बछड़ा भी ले लेंगे तो वो शुरू में टेस्ट बुल कहलाएगा। जब तक उसकी आगे डॉटर्स मिल्किंग में नहीं आ जाती, वो रिकॉर्ड नहीं आ जाता, तब तक वो प्रूवन नहीं कहलाएगा। और यही बछड़े जो है आगे जाके प्रूवन हो जाते हैं। इसलिए ये परेशानी ना लिया करें कि यार ये तो प्रूवन नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा, ये क्या हो रहा है। भाई टेस्ट बुल भी हमारे पास जो साहिवाल के जो एसपीयू कादराबाद के हैं या बाकी जो हमारे सीमन प्रोडक्शन यूनिट है वो बड़े तगड़े और अच्छे बुल हैं।
शेख यहया साहब सारी ज़िंदगी आपको पता प्रूवन तो लगाते नहीं आ रहे, वो भी ऐसे ही, उनका भी सफ़र ऐसा ही है कि पहले ऑक्शन से जानवर लिए, फिर टेस्ट पूल लगाए, फिर जानवर इंप्रूव होते गए, फिर मुकाबले लड़ते गए, फिर रजिस्टर हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने जानवरों को रेड गोल्ड क्लब का मेंबर बना लिया, फिर जनाब उनको प्रूवन बुल मिलने, मतलब ये एक लंबा सफ़र है। तो याद रखिएगा, सीढ़ी आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं। बच्चा आपका पैदा होता है ना, तो आप पहले उसको नर्सरी में दाखिल करवाते हैं कि आप पहले दिन जाके उसको स्कूल में जाके कहते हैं भाई पंजवीं जमात से पा दो, नहीं ऐसे नहीं होता। आपने सफ़र जो है अपना स्टेप बाय स्टेप तय करना होता है, तो आपका सफ़र भी ऐसे ही तय होगा। ठीक है, शॉर्टकट तलाश ना करें, तरीके के साथ चलें और आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अब आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लें, अच्छा टेस्ट बुल लगा लें, साहिवाल 100% प्योर ब्लड लाइन ले आएँ, और इसके बाद आप अच्छी खुराक दे दें, आप यकीन करें शेख यहया साहब के फार्म पे 14 से 15 महीने की बछड़ी जो है वो गब्बन होने के लायक हो जाती है। दोंदी बछड़ियां मिल्किंग का हिस्सा हैं पहलने, और वो माशाल्लाह दूध भी अच्छा दे रही हैं। अब आपके पास मिसाल दे रहा हूँ, आपको बहुत तगड़ी साहिवाल की बछड़ी ले भी लें, अगर आप खुराक नहीं देंगे ना, परफॉर्म नहीं करेगी। ये सिर्फ नस्ल नहीं है, लोग वलैती गायें लेके 20 लीटर दूध बमुश्किल ले पाते हैं क्योंकि ना उनके पास मैनेजमेंट होती है ना कुछ और होता है। साहिवाल की खूबसूरती ये है कि साहिवाल को ऐसे आप दरख्त के नीचे भी रख लेंगे ना, वो खुश हो जाएगी, उसके लिए यही बड़ा है। हाँ, वलैती गायों के लिए आपको बड़े लवाजमात करने पड़ते हैं, शेड बनाओ, पक्खे लाओ, शावर लाओ, डॉक्टर रखो, बुला बुला बुला, ये वो अल्टम पल्टम हाला वाला पहिए ना, ऐसे साहिवाल में कुछ भी नहीं है। साहिवाल को सिर्फ वेंटिलेटेड शेड दे रहे हैं, एक छाता पक्का ला दो, जैसे रोज जानते थापी दे दो, साहिवाल खुश है। ये वो जानवर है जो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे ज़्यादातर फार्मर जो हैं जिनको गायें रखने का शौक है, भाई मेरे आप इस पे काम करें। इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? नंबर 1, कोई महंगे शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नंबर 2, कोई आपको शावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शावर लगाते हैं ना, सबसे बड़ा मसला क्या बनता है? शावर लगा के सबसे बड़ा मसला जो बनता है वो सीवरेज का बनता है। इतना सारा पानी भाई करना किधर है? ठीक है, लोगों की फसलों में पानी जाता है, लोग बाद में लड़ते हैं, तो इतना पानी वाला चक्कर ही कोई नहीं। और आप इसका जो गोबर है वो इंटैक्ट होता है, उसको आप बायोगैस प्लांट में यूज भी कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होगा साहिवाल यूज करने का। नंबर 3, साहिवाल को शावर में बताया कोई जरूरत नहीं, शाद का पक्का काफी है। नंबर 3, साहिवाल जो है ना, ये इसको जो आम बीमारियां हमारी है वो बहुत कम आती हैं। बहुत कम देखेंगे क्लोस्ट्रीडिया से साहिवाल मरती को, बहुत कम देखेंगे रेड वाटर से साहिवाल मरती को, ये फिर बच जाती है। बहुत कम देखेंगे साहिवाल को जो अमूमी बीमारियां जिनकी वजह से वलैती गायें मर जाती हैं, टॉक्सिक मास्टाइटिस वगैरह से, ये बर्दाश्त कर जाती है। बहुत कम देखेंगे साहिवाल की गाय चिचड़ से मर गई हो, नहीं भाई, बहुत टीठ है, बहुत हार्डी है, बहुत मजबूत जानवर है। तो आपकी लोकल कंडीशंस के अंदर अगर कोई बंदा घर का दूध करना चाहता है, या आप समझ लें कि हल्का फुल्का अपना किचन चलाना चाहता है, कि वो कहे या कि मुझे 25-20-25-30 हज़ार रुपये की 3-4 गायें रख के मैं कमाई करता जाऊँ, शौक भी पूरा होता जाए, पैसे भी बचते जाएँ, तो ये साहिवाल पे आप आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करें और इसमें आपको एडवांटेज होगा। अच्छा, और फायदे क्या हैं? साहिवाल का थन मोटा है, चुवाई इसकी हाथ की है, बड़ी मज़ेदार चुवाई है, ठीक है जी। अगला फायदा, साहिवाल का नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि साहिवाल को जो दूध है ये A2 है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि A2 ये दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, और दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो टॉप का अच्छी क्वालिटी का दूध है वो A2 है। आपकी जो वलैती गाय है ना, ये सिर्फ 38% ऐसी है दुनिया में जो A2 है, या पाकिस्तान में इसकी प्रोपोर्शन ज्यादा है क्योंकि हम जो बुल इस्तेमाल करते हैं वलैती गायों में वो सिर्फ A2 करते हैं, लेकिन साहिवाल 100% A2 है। तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात, आपके पास बच्चा पैदा हो गया, इस बछड़े को बड़ा करके आप खुद की घर की कुर्बानी भी कर सकते हैं, इसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि साहिवाल बछड़े को कुर्बानी में किस कदर पसंद किया जाता है। यहाँ पर मंडी में 10 जानवर खड़े हो ना, जिसमें 5 वलैती खड़े हों बच्चे और 5 साहिवाल के बच्चे खड़े हों, तो आप सब जानते हैं कि वलैती बछड़े का जो रेट है कुर्बानी का ज़्यादा है। और आप ये भी जानते हैं कि वलैती बछड़े को लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। और मैं आपको एट दी एंड किस्सा मुख्तसर ये कहूँगा कि थोड़ा सा लंबा सफ़र ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है जी, आपको चाहिए कि आप 2-2, 3-3 गायें ऑक्शन से ले लिया करें, उनके ऊपर काम शुरू कर दें। आप बिलीव करें 5 सालों में आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आपके पास भी शेख यहया साहब की तरह
ऐसी बछड़ियाँ होंगी जो 20 लीटर दूध कर रही होंगी, आपके रेड ग्लोब क्लब के मेंबर होंगे, दुनिया आपकी शनाख्त करेगी। और तब हम वीडियो बना के आपका तस्करा भी कर रहे होंगे कि देखें जी फलाना साहब है, उन्होंने इस बात पे अमल किया, ये उनकी बछड़ियाँ खड़ी हैं, क्या बात है जी। ये तरीक़ेकार है जिस पे हम साहिवाल ब्रीड को डेवलप कर सकते हैं। अब एक खुशखबरी आपको और सुनाता हूँ। अभी मैं आ रहा हूँ एक मीटिंग से, वहाँ पे हमारे एक ब्रिगेडियर साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे मुझे कि हमारा सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी का जो काम है वो बस बहुत आखिरी मराहल में पहुँच गया है। बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि आपको सेक्स सीमेंट भी अवेलेबल होगा। अगर आपको सेक्स सीमेंट अवेलेबल हो जाता है साहिवाल में, सर फिर क्या ही बात है, बारे नहीं आ रहे। फिर जो सफ़र हमने 10 सालों में किया ना शेख यहिया साहब ने, ये आप कंफर्म इसको हाफ ड्यूरेशन में कर लेंगे, 5 सालों में कर लेंगे। तो इस पे काम करें, हमारी ब्रीड है और बहुत इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो इसको कंजर्व कौन करेगा। तो जो मैंने इसको देखा, जो मैंने इसको परखा शेख यहिया साहब के फार्म पे, एक छोटे फार्मर के लिए ये मैं समझता हूँ नेमत से कम नहीं है, क्योंकि छोटे फार्मर के पास है जी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपसे कहूँ जी कि आप 20 गायें ले आएँ, इतना बड़ा शेड डाल दें। जब हम कहते हैं 20 गायों पे 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लोग कहते हैं यार ये क्या अजीब बातें कर रहा है। आप अगर यही काम साहिवाल के साथ करें तो आप लाखों में अपना काम शुरू कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे, अल्लाह की ज़ात साहिवाल ब्रीड है इसको इम्प्रूव करने में जितना हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हमें तौफीक दे, आपको तौफीक दे। मैं चाहता हूँ कि हमारी नस्लें आगे साहिवाल को एंजॉय करें। आज हम काम कर लें, हमारी नस्लें इसको एंजॉय कर लें। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।